जीएस की क्लास में मैं लेकर आई हूँ PYQ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ड शब्द का प्रयोग प्रारंभिक वैदिक युग में किस संदर्भ के लिए किया जाता था। तो वैदिक युग में वर्ड की व्यवस्था कर्म के आधार पर होती थी। ऋग्वेद के 10वें पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। किसे मिलता है? ऋग्वेद के 10वें पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ऋग्वेद काल में जनता किस पर सर्वाधिक विश्वास करती थी? ऋग्वेदिक काल में जब आप पढ़ोगे वैदिक काल तो उसमें सबसे ज्यादा कर्म कांडों और बलि का महत्व के बारे में बताया गया है, उसका उल्लेख मिलता है। तो वहां पर सबसे ज्यादा बलि और कर्म कांडों पर विश्वास करती थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में पवित्र नदी सिंधु नदी को माना जाता है। ईरान के रास्ते आर्य भारत आए थे, ऐसा ईरान की धार्मिक पुस्तक में उल्लेख है। वहां भारत में आकर वह 7 नदियों के पास जाकर बसे। वो 7 नदी कौन कौन सी हैं? सिंधु, सतलज, सरस्वती, झेलम, रावी, चिनाब और ब्यास। प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार कौन है? तो वो है रचनाकार है। वहीं कपिल संख्या के, पतंजलि योग के, गौतम न्याय के और पूर्व मीमांसा जैमिनी का है और उत्तर मीमांसा वो बद्ध नारायण का है। बौद्ध संगति के 4 आयोग का नाम क्या है? तो आयोग कौन है? अजात शत्रु, इनका स्थल राजगृह, काल अशोक, वैशाली अशोक, पाटलिपुत्र, कनिष्क, कश्मीर, कुंडल वन। बौद्ध धर्म के संपूर्ण सार किस में निहित है? बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किस में निहित है? तो वो 4 आर्य सत्य है। समुदाय, दुख निरोध, गामनी प्रतिपद। पहला क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध, गामनी प्रतिपद। वही 3 रत्न कौन से हैं बौद्ध के? तो वो है बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ। उनकी धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। ठीक। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्ध की रामायण कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अश्वघोष को। अश्वघोष पुस्तक को बुद्ध का रामायण कहा जाता है। बुद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन थे? तो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन बुद्ध के महान संरक्षक थे। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।